अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। तो इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा था कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह हम कंप्यूटर को सिक्योर रखते हैं। देन उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, हैकर पढ़ा था, उसके बाद क्रैकर। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मॉलवेयर एंड इट्स टाइप्स। ये लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन को कि बेसिकली मालवेयर होता क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो अभी हम करेंगे कंप्यूटर वायरसेस। ठीक हो गया? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? देखिए, अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर a computer virus is a type of malware that spread by inserting a copy of itself into another program of file। ये जो होता है ना कंप्यूटर वायरस, ये बेसिकली फैलता कैसे है ये हमने देखना है। होता ये है कि अगर आपके पास आपके कंप्यूटर में किसी तरीके से भी किसी भी सोर्स के ज़रिए वायरस आ जाता है, तो जब भी आप डाटा किसी के साथ शेयर करेंगे, चाहे आप ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप यूएसबी के ज़रिए सेंड कर रहे हैं, या ब्लूटूथ कर रहे हैं, या सॉरी किसी भी मेथड के ज़रिए जब डाटा आप एक जगह से अपनी डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड कर रहे होते हैं, तो जो फाइल आप सेंड कर रहे हैं, वायरस अपनी कॉपी जो होती है वो एक उस फाइल के साथ या प्रोग्राम के साथ लगा के भेज देता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए, अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ malware that spread by inserting a copy of itself into another program। यानी कि जो भी वायरस है, जैसे ही फाइल को इधर उधर ट्रांसफर हो रही है तो अपनी एक कॉपी जो होती है वो उसके साथ लगा के सेंड कर देता है। उसके बाद इसके देखते हैं पॉइंट्स, किस तरह ये स्प्रेड करता है और किस तरह ये हार्मफुल है। अब देखें, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर अटैच टू एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये ज़्यादातर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो माइक्रो प्रोसेसर से एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो हमारे पास आती हैं, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक हो गया? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ जो होते हैं ज़्यादातर ये अटैच होते हैं। अभी मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी आप कोई फाइल अपने सिस्टम में कॉपी कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो उसको ओपन करने से पहले मस्ट उसको स्कैन कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर उस फाइल के अंदर कोई भी किसी किस्म का वायरस हुआ तो वो जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसको किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फिर उसको ओपन करें। अदरवाइज जैसे वो फाइल एग्जीक्यूट के होने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर के पास जाती है, तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल के ज़रिए आपका डाटा सारा जो होता है वायरस, आपका जो वायरस था वो सारे के सारा डाटा सारी फाइल में स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपने कोई भी नई फाइल ओपन करनी है, कॉपी करनी है, तो उससे पहले उसको स्कैन करके चेक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें कि वायरस आल्सो स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड फाइल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one computer to another through network, USB, flash drive, CD, DVD, infected email attached। यानी कि जब भी आप नेटवर्क के थ्रू किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या यूएसबी के जरिए डाटा आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी या इन्फेक्टेड ईमेल जितनी भी आप सेंड कर रहे होते हैं। मतलब इन्फेक्टेड ईमेल का मतलब ये है कि जब आप किसी को मेल कर रहे हैं, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है, जैसे ही फाइल आप अटैच करेंगे तो वायरस अपनी कॉपी उसके साथ लगा देगा, तो वो ईमेल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। आगे जिस कंप्यूटर में वो फाइल जाएगी मेल, जैसे ही वो ओपन करेंगे तो उस कंप्यूटर में वो फैलती जाएगी। तो बेसिकली यही मेथड होता है वायरस के फैलने का। इससे बचने का एक ही हल है कि आप या तो फाइल्स वगैरह जो होती हैं यूएसबी के ज़रिए जब भी आप वो करें, रिसीव करें, तो सबसे पहले स्कैन करें आप। कुछ ये जो बात हो रही है सीडी और डीवीडी की, ये जो आप सस्ती वाली सीडी मिलती है ना, ये फुटपाथ पे बैठे हुए लोग बेच रहे होते हैं 30 रुपये 40 रुपये की, तो बेसिकली इसमें
ये सारी पायरेटेड होती हैं, ओरिजिनल नहीं होती कोई भी। तो इसमें सारे कॉपी होती हैं, इस वजह से इसमें वायरस होता है। तो जब वो आप अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, या कोई भी वीडियो वगैरह उसमें सेव है, जो भी चीज़ आप जैसे ही ओपन करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, तो उससे आपका वायरस जो है वो फैल जाएगा। इसी तरह अगर ईमेल्स आपके पास आती हैं, तो जो भी डाटा ईमेल से आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसको ओपन करने से पहले उसको स्कैन कर लें। ये सारे मेथड होते हैं जिसके जरिए वायरस जो होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। देखिए, सम वायरसेस आर नॉट वेरी हार्मफुल, दे आर सिंपली अनोइंग, while other can seriously damage the hardware, software and और द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर। यानी कि कुछ होते हैं जो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। जस्ट ज़्यादा क्या होगा कि अगर वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, या कोई स्टैंड किस्म की इस तरह की अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, या आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, इस तरह के इशू होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन डेंजरस नहीं होता। डेंजरस तब होता है जब जो आपके या तो सॉफ्टवेयर पूरे का पूरे उड़ा दें, यानी कि इंस्टॉल सॉफ्टवेयर थे ख़त्म हो गए, उसमें डाटा था सारा ख़त्म हो गया, आपके स्टोरेज जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनमें अगर डाटा पड़ा हुआ है तो वो सारा अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये जो होते हैं ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर, ये जो वायरस बनाने वाले लोग होते हैं, उनका पर्पज़ यही होता है कि अब इसका फ़ायदा क्या होता है, बनाते क्यों हैं लोग। ये फर्स्ट टाइम जो पहला वायरस बना था ना, ये पाकिस्तान के ही दो भाई थे, उन्होंने बनाया था। आपकी बुक के ऊपर देखना, वो कॉर्नर में ना जिधर ये वायरस वाला टॉपिक है, ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो पाकिस्तानी भाई थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया था। ठीक है, तो इसका बनाने का पर्पज़ ये होता है कि सॉफ्टवेयर वायरस बनाए क्यों जाते हैं। एक तो कुछ होते हैं जो वायरस मतलब जस्ट सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि आपकी कंप्यूटर्स को अंदर जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं, या इस तरह का। कुछ होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरस बनाने वाले होते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर ही होते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट लोग ही होते हैं। वो अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए ये चीज़ें बनाते हैं, बना के फिर वो वन बाय वन इस तरह स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। ये एक मूवी बनी थी, ज़ीरो एरर आई थिंक, इंग्लिश मूवी है, चेक करना आप लोग। उसमें इसको बड़ी डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे वो अमेरिका ने ईरान का वो सारा कुछ फतवा किया था डेटा थ्रू यूएसबी। इसी तरह ये मतलब वो बहुत लंबी स्टोरी है, आप खुद अगर देख लेना, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, तो रियल स्टोरी के ऊपर वो मूवी बनाई गई है। तो इस तरह यूएसबी या फिर वो सीडी या डीवीडी के जरिए वो अपना वायरस जो बनाया होता है वो इधर उधर सिस्टम में स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही एक बंदे ने वायरस बनाया किसी भी कंप्यूटर में, जब वो एंटर होता है तो उस कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वापस जो ओनर होता है, जिसके पास उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है, या जो उसका हैंडल कर रहा होता है, डेटाबेस जिसके पास होता है, उसको वो सेंड करना शुरू कर देता है। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्यूटर की वो वापस सेंड हो रही होती है जो डेवलपर होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या है, वायरस कैन स्लो डाउन द कंप्यूटर एंड सम कैन इवन स्टॉप इट ऑपरेशन। ऐसे भी आपको बताया था कि आपके क्या करते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर इंटर वायरस इंटर होता है ना आपके कंप्यूटर में, तो उसकी कॉपीज, अभी आपको बताया था, कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, और हर कॉपी एक के साथ अटैच करता है। जब वो कॉपीज उसमें बनती है, आपकी रैम के अंदर, आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वो स्टोरेज लेना शुरू करता है, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ कॉपीज उसकी ज़्यादा होती जाएंगी, इतनी स्टोरेज जो है वो वायरस यूज़ करना शुरू करता है। जैसे आपकी रैम अगर 8 GB की है, 8 MB की है, तो आधी जो है वो वायरस की उस फाइल जो आप किसी काम के लिए आप नहीं चला रहे थे, लेकिन वो उसके ऊपर रन हो रही होती है, उन्होंने ली होती है, उसकी वजह से फिर कंप्यूटर जो होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, मतलब अटैक होते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, विंडो या जो लिनक्स यूनिक्स जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, वो उसको स्टॉप कर देता है। सिस्टम बंद हो गया, फिर ऑन हुआ, रीस्टार्ट हुआ, इस तरह के ऑप्शन आते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर वायरस। ये याद रखना है, कंप्यूटर वायरस जो होता है वो कैसे स्प्रेड करता है। अपनी कॉपी जो होती है वो किसी भी एग्जीक्यूटेबल
फाइल जो होती है उसके साथ लगा के आगे फॉरवर्ड करके दूसरे के कंप्यूटर्स में एंटर हो जाता है। और ये वेरी हार्मफुल होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंक की इंफॉर्मेशन, तो और जो कंपनी से रिलेटेड डाटा होता है उसकी इंफॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो वायरस के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन चोरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्म्स। वर्म्स भी एक मलेशियन मालवेयर है, वायरस की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो होता है वो डिफरेंट मेथड के जरिए फैलता है और डिफरेंट इसके होते हैं, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता वर्म्स। बेसिकली वायरस जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वर्म जो है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं होता क्या है। वर्म इज़ द मालवेयर दैट ट्रांसमिट इटसेल्फ ओवर अ नेटवर्क टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर। अब ये खुद ब खुद जो होता है ना, वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को मूव होता है, ये किसी फाइल के साथ कॉपी लगा के इस तरह नहीं होता। बेसिकली जो वर्म की हिस्ट्री है ना, ये इस तरह की है कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, विंडो या दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनकी वीकनेसेस की वजह से हो जाता है। जैसे अगर आपके पास अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है गेट के ऊपर, वो चेक करके भेज रहा है जो पीपल अनऑथराइज हैं अंदर, जिनको आने नहीं देना वो उनको नहीं आने देता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो बार बार आ रहे हैं या बार बार चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही देखा कि अब रास्ता उनको मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, नमाज पढ़ने गया है, पानी पीने गया, वो एंटर हो जाएंगे। सेम काम करते हैं वॉर्म्स, आपके बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करते रहते हैं, करते रहते हैं। जहाँ से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ी सी वीकनेसेस मिलती है, कहीं से उसके फाइल के साथ एंटर होने का मौका मिलता है, तो वहाँ से वो कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, जब सिक्योरिटी वीक होती है ना, सिस्टम जैसे जैसे पुराना होता है, इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको साथ साथ आप अपडेट कर लिया करो, या कुछ ईयर से बाद नई विंडो वगैरह करनी हो, या अब ऑटोमेटिकली अपडेट पे उसको ऑप्शन ऑन कर दो, साथ साथ वो नई चीज़ें जो होती है ना सिक्योरिटी के वाले से, वो अपडेट होती रहती हैं। नहीं तो थोड़े अरसे बाद जो है वो आपका सिस्टम जो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम वीक हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो पुरानी होनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे फिर ये वार्म के जो अटैक्स होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं और वो आपके सिस्टम में एंटर हो जाता है। जैसे ही एंटर होता है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि जैसे ही एंटर हुआ फिर ये उसकी ना अपने वो रेप्लिकेंट्स बनाने शुरू करता है। रेप्लिकेंट्स ये होते हैं कि एक है, एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से आठ, इसी तरह एक कुछ टाइम होता है। जिस तरह ये होते हैं ना वर्म्स हमारे, ये जो ओरिजिनल इधर छोटे छोटे इंसेक्ट्स, और ये जो होते हैं कीड़े मकोड़े, इनका भी यही होता है ना कि स्पेशली जो मच्छर होता है, इसमें हर एक टाइम होता है, उसके बाद इसकी ना आगे बढ़ते जाते हैं, ये नस्ल बढ़ती जाती है। इसी तरह वर्म्स की भी यही चीज़ होती है कि एक टाइम होता है, उसके बाद ये डबल होते जाते हैं। जो वायरस है इसको बनाया इसी तरह जाता है कि जब कंप्यूटर में एंटर हो जाए तो हर 5 मिनट बाद ये डबल, हर 5 मिनट बाद ये आगे फिर डबल, इस तरह होता ना। तो इतनी ज़्यादा कापी हो जाती है, कई दफ़ा आपने शायद एक्सपीरियंस हुआ हो, देखा हो कि हार्ड डिस्क आप ओपन करें तो इतनी ज़्यादा एक ही फाइल की 100 कापी बनी होती हैं। तो बेसिकली वो वर्म्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स की वो खुद ही रेप्लिकेट्स हो के इतनी ज़्यादा का वो बना देते हैं कापी की आपकी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क और रैम को वो सारी स्पेस वो ले रहे होते हैं। इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए कि ये आपके कंप्यूटर्स को वो कर देते हैं स्लो, इतना स्लो कर देते हैं कि उसकी, क्योंकि अब एक एक फाइल की 100 कापी बनी होगी। जो एक फाइल अगर 50 MB ले रही थी तो 100 फाइल 500 MB लेगी, यानी कि 5 GB तक डाटा जो है वो सिर्फ इस वर्म की वजह से आपका वेस्ट हो रहा होगा। तो इस वजह से भी क्या होता है, कंप्यूटर आपका स्लो हो जाता है। अब देखें, वर्म कैन बी हार्मफुल लाइक अ वायरस। अच्छा, it spread automatically in computer network and replicate itself. It can travel from computer to computer without any human action. भी आपको बताया था ना कि ये जैसे हम वायरस है ना, वो ह्यूमन एक्शन से आता है। मेल हम कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, यूएसबी के जरिए डाटा सेव कर रहे हैं, उससे जरिए से वो स्प्रेड हो रहा था। लेकिन ये विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन वो करता है, ये जस्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें नेक्स्ट स्टेप यही होगा। देखें, इट एंटर कंप्यूटर थ्रू अ वीकनेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसकी वीकनेस की वजह से एंटर होता है। मोस्ट ऑफ द वर्म्स कॉज सम हार्म टू द नेटवर्क सच एज स्लोइंग डाउन कम्युनिकेशन बाय इंक्रीजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। अब इंक्रीजिंग नेटवर्क ट्रैफिक का यही मतलब है कि एक एक
फाइल की 100 कापी हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा वो उसकी कॉपीज हो जाती है, इतना ज़्यादा डाटा हो जाता है कि नेटवर्क जो होता है ना उसके ऊपर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रहती। आप उस कंप्यूटर के ऊपर एक क्लिक कर रहे हो, एक फाइल की 100 कापी होती हैं, वो 100 कापी उस पर लोड हो जाती है। आपकी मेमोरी जो होती है रैम के अंदर वो ले लेते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर स्पेस जो है वो उसमें होती है, जिस वजह से क्या होता है आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसमें इसकी दो टाइप्स लिखी हुई हैं, आगे देखें इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, कोड रेड और फ्रीजर। तो इसमें हमारे पास देखते हैं इनके काम क्या क्या होते हैं। जो कोड रेड और फ्रीजर दो इसकी एग्जांपल्स हैं वाम की। जो कोड रेड होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ये बेसिकली बनाया गया था जुलाई 2001 में, आपकी बुक में इसकी इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देखना। ये 2001 में जुलाई 2001 में ये बना था, और तकरीबन 3,60,000 कंप्यूटर इसने एक दिन में डैमेज किए थे, इन्फेक्टेड हुए थे इसकी वजह से। ठीक है, ये रेड कोड रेड की वार्म्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो फ्रीज़र है ये आपका, ये भी इसी में जुलाई 2010 में ही बना था ये भी। और इसका काम ये होता था कि जब सिस्टम में इंटर हो जाए तो स्क्रीनशॉट लेके वापस जो मेन उसका होता था ना डेवलपर, उसको स्क्रीन जो भी आप स्क्रीन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट लेके भेजना, डाटा को जो है वो इधर उधर शेयर करना, की स्टोर्स जो होती है ना कीबोर्ड से जो भी आप की प्रेस कर रहे हैं वो सारे स्टोर करके भेजना। तो इस तरह ये जो फीचर है ये ज़्यादा डेंजरस है। और कोड रेड जो होता है ये भी आपके लिए मतलब जस्ट सिस्टम को स्लो करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये थी इसकी टाइप्स। हम नेक्स्ट दो टाइप्स की रहती हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे।